ओ धर्म प्रेमी सज्जनों, शुक्र नीति 20वां दिन। आचार्य शुक्र राजा की विशेषताएं और राजा की कमियों के विषय में वर्णन कर रहे हैं। राजा को सबसे अधिक सावधान रहना होता है, क्योंकि राजा पुण्य भी बहुत कर सकता है और राजा को पाप भी बहुत लग सकता है। राजा का एक उत्तम निर्णय बहुत बड़ा पुण्यदायक हो जाता है और राजा का गलत निर्णय बहुत बड़े पाप को देने वाला भी हो जाता है। क्योंकि राजा एक अकेला व्यक्ति नहीं होता, उस राजा के साथ करोड़ों करोड़ों लोग जुड़े हुए होते हैं और राजा के निर्णय का प्रभाव उन करोड़ों करोड़ों लोगों के ऊपर भी होता है। यदि अच्छा निर्णय लिया गया तो करोड़ों लोगों को प्रभावित करेगा अच्छाई की ओर, और गलत निर्णय लिया गया तो लोगों को प्रभावित करेगा बुराई की ओर। इसलिए राजा अधिक सावधान रहे। कहा है, समक्षम वक्ति न भयात राज्यों गुर्व अपि दूषणम स्तुति प्रिया ही वै देवा विष्णु मुख्या इति श्रुति किम पुनर्मनुजा नित्यम निंदाजह क्रोध इत्यतः राजा सुभाग दंडी स्यात् सुक्षमी रंजकः सदा। कहा है कि राजा को कितना ही बड़ा दोष क्यों न हो, राजा के अंदर बहुत बड़ा दोष है, किंतु भय के कारण उसके सम्मुख कोई उसके दोष का वर्णन नहीं कर पाता। जो अधिकारी होते हैं, बड़े पद पर बैठ जाता है कोई भी व्यक्ति, जिसको हम अधिक बड़ा मानने लग जाते हैं, उसका दोष देखते हुए भी हिम्मत नहीं होती कि उसके दोष को बता देवें। दो कारण होते हैं इसमें। एक तो कारण ये होता है कि हम अपने आप को बहुत हीन समझ लेते हैं कि मैं इनको बताऊंगा, ये तो स्वयं ही बहुत बड़े हैं, ये स्वयं ही इतने समझदार हैं, खुद ही अपने दोष को देख लेंगे। दूसरा कारण ये है कि सामने वाले से डरते हैं, कभी हमने इसके दोष को बता दिया तो हमारा अपमान न कर देवे, हमें दंडित न कर देवे। बड़े अधिकारियों को बता दिया कि तुम्हारे अंदर दोष है रिश्वत लेने का, अब बड़े अधिकारी को उसके दोष को बता दिया कि रिश्वत लेने का तेरे अंदर दोष है। छोटे कर्मचारी ने बड़े अधिकारी को ये दोष बता दिया तो बड़ा अधिकारी क्या करेगा? उसके ऊपर या तो कार्य का भार अधिक डाल देगा या ऐसी जगह बदली कर देगा जहां वो परेशान हो। तो यहां दोष हम जो बता नहीं पाते सामने वाले को, एक बहुत बड़ा कारण होता है डर, भय। और राजा के अंदर दोष हो, राजा का दोष बताना पड़े तो वहां तो और बड़ा भय काम करता है। तो यहां यही बात कही है, समक्षम वक्ति न भयात राज्यों गुर्वपि दूषणम। गुर्वपि दूषणम का तात्पर्य बड़ा भारी दोष हो तब भी भय के कारण राजा को लोग बता नहीं पाते, प्रजा उसके दोषों को कह नहीं पाती है। कहते हैं कि ऐसा सुना जाता है कि स्तुति सबको प्रिय होती है।
दोष सुनना कोई भी पसंद नहीं करता, अपनी बड़ाई सुनना सब कोई पसंद करते हैं। और यहां आचार्य शुक्र कहते हैं कि इस बड़ाई के लोभ से विष्णु भी नहीं बच पाया। विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीन बड़े देव हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे बड़े महापुरुष माने जाते हैं। तो विष्णु भी अपनी स्तुति से बच नहीं पाया, उसको भी अपनी बड़ाई ही प्रिय लगी है। स्तुति प्रिया ही वही देवा विष्णुर मुख्या इति श्रुति ही। कहते हैं कि हम सुनते हैं कि विष्णु आदि देवताओं को भी स्तुति ही प्रिय लगती है। कहा कि फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है, जब इतने बड़े बड़े देवता स्तुति प्रिय हैं तो साधारण मनुष्य तो स्तुति प्रिय होगा ही। तात्पर्य ये है कि दोष कोई सुनना नहीं चाहता, अपनी कमी कोई सुनना नहीं चाहता, सबके सब प्रशंसा सुनना चाहते हैं। और जब प्रशंसा व्यक्ति की कर रहा है कोई, उस समय दिखावा तो ऐसे करेगा कि ना जी हम ऐसे नहीं हैं। अपने आप को दिखावे के लिए कहेगा आप इतनी बड़ी बात मत कहो हमारे लिए, लेकिन अंदर अंदर तो लड्डू फूट रहे होते हैं। और यदि सामने वाले व्यक्ति को कह देवे कि हम तो आपके चरणों की धूल हैं, चरणों की धूल हैं, और वो जिसको कहा, जिसने कहा है कि चरणों की धूल हैं, जिसके लिए कहा है, और वही कह दे कि हां तू तो मेरे चरणों की धूल ही है, तू कुछ भी नहीं है, मेरे पैरों की धूल जैसा ही है, फिर उसका चेहरा देखने लायक होगा। ये वाक्य जो बोले जाते हैं कि मैं तो आपके चरणों की धूल हूं, ये भी अपनी बड़ाई के लिए ही बोलता है आदमी। उसमें अपने आप को चरणों की धूल दिखाने का लेस मात्र भी प्रयोजन नहीं होता। उसमें प्रयोजन होता है अपनी गरिमा दिखाना, अपने आप को बड़ा दिखाने का। छोटापन दिखाते हुए भी अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयत्न वहां अंदर चल रहा होता है। तो सब के सब स्तुति प्रिय होते हैं, कोई निंदा प्रिय नहीं होता, कोई अपनी कमी नहीं सुनना चाहता। हमने पीछे चर्चा की थी चापलूसी और आलोचना। चापलूसी और आलोचना में दिन रात का अंतर है और मौलिक अंतर है। श्रीलाल शुक्ल हुए बहुत बड़े साहित्यकार, उन्होंने एक उपन्यास लिखा था राजनीति के ऊपर, और ग्राम्य राजनीति को लेकर के, सबसे छोटी इकाई को लेकर के वो लिखते हैं। अपने उपन्यास का नाम रखा राग दरबारी। राग दरबारी जब उपन्यास लिखा है, और वो प्रारंभ में लिखते हैं कि जब मेरा उपन्यास लोगों के हाथों में गया, लोगों ने पढ़ा तो पत्र बहुत आए। उस समय इस फोन का जमाना था नहीं, पत्र से ही चलता था। तो कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे पत्र आए, प्रशंसा वाले पत्र आए। कहते हैं कि मैंने प्रशंसा वाले पत्रों को एक तरफ फेंक दिया। कुछ पत्र आए आलोचना भरे, और आलोचना वाले जो पत्र थे, कहते हैं कि हमने उनको संभाल करके रखा और उनको बड़े ध्यान से पढ़ा। जब ध्यान से पढ़ा तो कहते हैं कि अगला जो संस्करण राग दरबारी का आया, तो और परिष्कृत रूप में राग दरबारी उपन्यास का संस्करण निकला। क्यों? क्योंकि उस आलोचना ने उनके ग्रंथ को और अधिक परिष्कृत कर दिया। आलोचना और चापलूसी मौलिक अंतर है दोनों में। चापलूसी किसी की बढ़ चढ़ करके बड़ाई करना,
नेताजी आ जाए कोई, नेताजी को बहुत बड़ा समाज सुधारक मन से कहा जाएगा। महाभ्रष्ट निकम्मा जिसके काले धंधे चल रहे हों, सारे काले धंधे जिसके चल रहे हों, मन से उसको कहा जाएगा बहुत बड़ा समाज सुधारक है। उसकी चापलूसी की जाती है और चापलूस व्यक्ति को अच्छा नहीं माना जाता। चापलूस और आलोचक में मौलिक अंतर यह है कि चापलूस व्यक्ति बड़ाई करेगा और बड़ाई भी झूठी बड़ाई करेगा, और झूठी बड़ाई करते हुए वो चापलूस व्यक्ति हानि करेगा। आलोचक व्यक्ति कमी बताएगा और कमी बताते हुए वह आलोचक व्यक्ति सुधार करेगा। चापलूस से हानि हो सकती है लेकिन आलोचक व्यक्ति से हानि नहीं हो सकती। बहुत बड़ा मौलिक अंतर है ये। लेकिन हमें चापलूसी ज्यादा पसंद आती है, आलोचना पसंद नहीं आती। ये मनुष्य की कमजोरी है। इस कमजोरी को यदि मनुष्य दूर कर लेवे तो इसका परिष्कार बहुत हो सकता है। तो यहां आचार्य शुक्र कहते हैं कि विष्णु आदि देवताओं को भी स्तुति ही प्रिय है, मनुष्यों की बात ही क्या है। और राजा लोग तो चारण भाट रखा करते थे अपने साथ में। उनका काम ही ये होता था कि राजा की बड़ाई करना, राजा के यशोगान करने के लिए कविताएं लिखना, भजन लिखना आदि आदि। लेकिन फिर भी यहां कहा यह जा रहा है कि राजा इतनी योग्यता बना लेवे कि अपनी कमी को सुन सके और प्रजा कमी बताते हुए राजा से भय को प्राप्त न हो। राजा को ऐसा बन जाना चाहिए कि उसकी प्रजा डरे नहीं बताते हुए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। कहा है कि यह अटल सिद्धांत है कि निंदा से क्रोध उत्पन्न होता है। अटल सिद्धांत है कि जब किसी की निंदा की जा रही है और जिसकी निंदा की जा रही है वह अपनी निंदा सुन रहा है, उस समय एक प्रतिक्रिया निकलती है और वह प्रतिक्रिया क्रोध के रूप में निकलती है। कहा कि इसलिए राजा को उचित है उचित रीति से दंड देने वाला, क्षमाशील और सदा प्रजा का मनोरंजन करने वाला होना चाहिए। राजा को दंड देने वाला भी होना चाहिए, उचित रीति से दंड देवे। राजा को क्षमाशील भी होना चाहिए और राजा प्रजा का मनोरंजन करने वाला हो, प्रजा को दुखी अवसाद में पहुंचाने वाला न हो। राजा ऐसे संसाधन अपने राज्य में, अपने देश में स्थापित करे कि सात्विक मनोरंजन उसकी प्रजा का होता रहे, उसकी प्रजा खिन्न न रहे, दुखी न रहे। आगे आचार्य शुक्र कहते हैं कि बहुत सारी चीजें सदा ठहरने वाली नहीं होती, चंचल होती हैं, अस्थिर होती हैं। और जो अस्थिर चीज है उसके लिए अधर्म किया जाए, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। क्या क्या अस्थिर चीजें हैं, चंचल चीजें हैं, अस्थाई हैं? लिखा यौवनम जीवितम चित्तम छाया लक्ष्मीश्च स्वामिता चंचलानि षट एतानि ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत। 6 चीजें चंचल बताई, अस्थाई अस्थिर बताई गई हैं, ये ठहरने वाली नहीं हैं। पहला कहा है यौवन, जवानी। जवानी अस्थिर है। युवावस्था जिस समय आती है मनुष्य के अंदर, उस समय ये दूसरों को कुछ समझता नहीं है, सोचता है कि संसार के अंदर तू ही है और कोई है ही नहीं।
और बहुत सारे लोगों को युवावस्था का इतना अहंकार हुआ कि उन्होंने उस समय बड़े बड़े लोगों का अपमान किया। तो ये जवानी युवा अवस्था सदा स्थिर नहीं रहने वाली है। कहते हैं कि ऐसी चीज देखी जो जाकर के नहीं आती, और ऐसी चीज देखी जो आकर के कभी नहीं जाती। कौन सी? जवानी ऐसी है कि जो जाकर के कभी लौट करके नहीं आती, और बुढ़ापा ऐसा है कि आकर के कभी वापस नहीं लौटता है। अस्थिर है ये युवा अवस्था, जवानी। दूसरा कहा जीवन। हमारा जो जीवन चल रहा है ये भी स्थिर नहीं है, एक दिन नष्ट होगा, जीवन खत्म होगा। तीसरा कहा है चित्त। चित्त अर्थात मन। मन भी चंचल रूप से है, इसको स्थिर किया जा सकता है योग साधना से, अन्यथा सामान्य रूप से मन चंचल है, अस्थिर है, एक जगह नहीं टिकता है। और कहा है छाया। छाया देख लीजिए, अभी प्रातः काल किस ओर छाया है, दोपहर किस तरफ मिलेगी, सायंकाल छाया किस ओर होगी। छाया की भी स्थिरता नहीं है। कहा लक्ष्मी। लक्ष्मी अर्थात धन संपत्ति, ये भी स्थिर नहीं है। चाहे आज अंबानी जैसा व्यक्ति विश्व के धनी लोगों की श्रेणी में आ रहा हो, लेकिन इनका भी धन सदा स्थिर नहीं रहने वाला। 200 वर्ष, 400 वर्ष, 1000 वर्ष, कितने वर्षों तक? एक समय ऐसा आएगा कि परिवार में धन नहीं होगा, अस्थिर है, घूमता रहता है, चक्र चलता रहता है। और कहा है प्रभुत्व। प्रभुत्व का तात्पर्य है स्वामित्व। अब राजा के ऊपर घटा करके देखे कि राजा को जो पद मिला है क्या वो सदा रहेगा? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्या ये सदा ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने रहेंगे? इसलिए आचार्य शुक्र ये कहना चाहते हैं कि जो चीज अस्थिर है, चंचल है, अस्थाई है, सदा नहीं रहने वाली है, उसके लिए अधर्म नहीं करना चाहिए। कोई सोचता हो कि ये जीवन बचा लूंगा अधर्म करके, 2 करोड़ रुपए बैंक में जमा हो जाएंगे और हमारा जीवन चलता रहेगा। अधर्म से गरीबों का गला काट करके आज वर्तमान में देख लीजिए, कोरोना का कहर जो चल रहा है, कितने सारे वीडियो आ रहे हैं कि जो मर गया उसको लिफाफे में बांध करके परिवार वालों को देते हैं और इतना डरा देते हैं कि लिफाफा खोलना मत, छूना मत इसको। और किसी ने लिफाफा खोल करके देख लिया तो पता लगता है कि लाश के अंदर से उसके अंग निकाल रखे हैं, अंदर से शरीर के अंग निकाल लिए हैं। यदि लिफाफा खोल लिया तो पोल खुल जाएगी, इसलिए भय दे देते हैं कि लिफाफा मत खोल देना, बांध करके ऐसे कैसे फूंक दो इसको। कितना बड़ा राक्षसपना है। जो जीवन देने वाला डॉक्टर होता था वही राक्षस के रूप में जीवन लेने वाला हो गया। कारण क्या है? मुख्य कारण है कि जो धर्म की शिक्षा देनी थी, डॉक्टरी पढ़ाई गई। डॉक्टरी के साथ साथ यदि धर्म को भी पढ़ाया गया होता तो किसी डॉक्टर की हिम्मत न होती कि अधर्म करके वो करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ रुपए जमा कर लेगा, जीवन तो कभी नहीं चलना। और ये अटल सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति ने अधर्म से कमाई की है उसकी इसी तरह वो कमाई निकल जाएगी। बड़े भयानक रोग आ जाएंगे, वो रोग उसके लाखों लाखों रुपए गंवा करके जाएंगे। कोई न कोई और जीवन में विपत्ति आएगी। विपत्ति आई, जो अधर्म से इकट्ठा किया था
वो सारा का सारा पानी की तरह बह जाएगा। तो आचार्य शुक्र कहते हैं कि राजा भी ये ध्यान रखे कि तू प्रजा के लिए इस राजगद्दी पर बैठा है, राष्ट्र के लिए राजगद्दी पर बैठा है, इसका दुरुपयोग न हो। और ये जो पद मिला है ये सदा नहीं रहने वाला, जीवन सदा नहीं रहता, ऐसा जो विचार करके चलता है वह व्यक्ति धर्म की ओर प्रवृत्त होता है। आज इतना ही, यही विराम देते हैं।